हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। इस क्लास में हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर बतलाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ में सारे ऑप्शन भी आपके साथ में क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने, ख्वाब बाकी है, किसकी खुदनविश्त है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखिए आपके पास में, जोश मलिहा आबादी है, अब्दुल माजिद दरियाबादी है, आला अहमद सुरूर है, अख्तरुल ईमान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी आल अहमद सुरूर। सबसे पहले आप मुझे बताइएगा आल अहमद सुरूर की सने पैदाइश क्या है और साथ ही साथ में सने वफात क्या है। दो चीजें क्लियर कीजिएगा। उसके बाद में बताएंगे ख्वाब बाकी हैं, इस खुदनविश की इशाअत कब अमल में आई है। साथ ही साथ में आप मुझे बताएंगे ख्वाब बाकी है में, यानी इस खुदनविश में आल अहमद सुरूर ने 4 उन्वान कायम किए हैं, उनके नाम क्या हैं। जल्दी से इन तीनों क्वेश्चंस के जवाब आप मुझे बता दीजिए। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं, आपकी पैदाइश हुई है 1911 ईस्वी में, बदायूं में, याद रखिएगा, और 2002 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। इस खुदनविश की इशाअत अमल में आई है 1991 ईस्वी में, याद रखिएगा। इसमें 4 उन्वान कायम किए गए, उनके नाम हैं, याद रखेंगे, रामपुर एक उन्वान का नाम है। इसी के साथ साथ में लखनऊ याद रखेंगे, लखनऊ के साथ साथ में अलीगढ़, और इसी के साथ साथ में शिमला। ये 4 उन्वान कायम किए गए, जरूर आप जहन में रखेंगे। आल अहमद सुरूर की बहुत सारी अहम तसनीफात हैं, जैसे तनकीदी इशारे हैं, तनकीद क्या है, अदब और नजरिया है, नए और पुराने चिराग हैं, मसरत से बसीरत तक है, नजर और नजरिए। ये कुछ अहम तसनीफात, इन्हें आप जहन में रख सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है। ऑप्शन जो आपके पास में यहाँ पे दिए गए हैं, सहरुल बयान है, कदम राव पदम राव है, गुलजार नसीम है, बुकेट कहानी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी गुलजार नसीम। गुलजार नसीम आप सभी को मालूम होगा किसकी मसनवी है, पंडित दयाल शंकर नसीम की। अब आप मुझे बता दीजिएगा पंडित दयाल शंकर नसीम की सने पैदाइश क्या है और साथ ही साथ में सने वफात क्या है। जल्दी से सब लोग अपने अपने मेंशन कर देंगे। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे पंडित दयाल शंकर नसीम के उस्ताद का नाम क्या है। इसी के साथ साथ में मसनवी गुलजार नसीम कब लिखी गई है और पहली इशाअत इसकी कब अमल में आई है। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं, आपकी सने पैदाइश है 1811 ईस्वी में, याद रखिएगा, लखनऊ में, और आपका इंतकाल हुआ है 1845 ईस्वी में, लखनऊ में। कहीं कि 1843 भी मिलता है। आपके उस्ताद का नाम क्या है, तो याद रखेंगे ख्वाजा हैदर अली आतिश। ख्वाजा हैदर अली आतिश आपके उस्ताद का नाम है। मसनवी गुलजार नसीम कब लिखी आपने, तो याद रखेंगे 1838-39 में। इसकी इशाअत, जो पहली इशाअत अमल में आई है, 1844 ईस्वी में। जरूर आप याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की। उल्वियत का नजरिया, यानी सबलिमिटी का नजरिया किस मगरबी नकाद ने पेश किया। ऑप्शन देखिए यहाँ पे आपके पास में जो दिए गए हैं, आई ए रिचर्ड्स है, मैथ्यू आर्नल्ड है, अरस्तू है, लॉन जाइनस है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी लॉन जाइनस। अब आपसे मैं क्वेश्चन करने वाला हूं, जवाब आप मुझे बताएंगे। लॉन जाइनस ने अजीम अदब की 5 खूबियां बयान की हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अजीम अदब की 5 खूबियां बयान की हैं, वे 5 खूबियां कौन कौन सी हैं, सब लोग मेंशन करेंगे। अगर आपको याद है तो जरूर आप मुझे बताइएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं स्टेप बाय स्टेप, जरूर आप याद रखेंगे। सबसे पहली चीज क्या है, अजमत ख्याल, यानी ख्याल जो होना चाहिए वो बुलंद होना चाहिए, एक चीज हो गई। दूसरी चीज शिद्दत जज्बात, यानी जज्बात में शिद्दत होनी चाहिए। तीसरी चीज आप याद रखेंगे, सनाए बदाए का इस्तेमाल, ठीक है। इसी के साथ साथ में बेहतर इस्तेमाल का इस्तेमाल। अब इसी के साथ साथ में एक और चीज है, इंतखाब अल्फाज, यानी लफ्जों को
लफ्जों को जो मुंतखब करें वो अच्छे तरीके से, इंतखाब अल्फाज। 4 चीजें हो गई। 5वीं चीज याद रखेंगे, तरतीब अल्फाज, यानी अल्फाज को सही ढंग से हम तरतीब देंगे। तो ये 5 खूबियां हैं जो उन्होंने अजीम अदब के बारे में बताई हैं, जरूर आप याद रखेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बागो बहार का तीसरा दरवेश किस मुल्क के बादशाह का बेटा था? ऑप्शन देखिए आपके पास में, चीन है, मिस्र है, अजम है, यमन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी अजम। आप सभी को मालूम होगा कि बागो बहार मीर अमन देहलवी की दास्तान है, याद रखेंगे। अब आप मुझे बताएंगे बागो बहार में जो पहला दरवेश है वो किसका लड़का है? जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिए। बागो बहार में पहला दरवेश किसका लड़का है? सब लोग जल्दी से बता देंगे। फिर इसी के साथ साथ में दूसरा दरवेश कहां का है, किसका लड़का है? और साथ साथ में बताएंगे चौथा दरवेश किसका लड़का है, किसका बेटा है? तो पहले नोट कर लेते हैं। पहला दरवेश जो है यमन के सौदागर, जरूर याद रखेंगे, कोई भी चीज आपसे दोबारा रिपीट की जा सकती है। यमन के सौदागर ख्वाजा अहमद का लड़का है। दूसरा दरवेश जो है मुल्क फारस का, याद रखेंगे, मुल्क फारस का बादशाह ज़ादा है, जरूर याद रखेंगे। चौथा दरवेश जो है बादशाह चीन का बेटा है। ठीक है जी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस नज्म में ख्वातीन की ही जुबान में उनके जज्बात की तर्जुमानी की जाती है, यानी उन्हीं के अल्फाज में उन्हीं के मुहावरे बयां किए जाते हैं? ऑप्शन देखिए आपके पास में, 2 बैती हैं, रेख्ती हैं, शेर आशोब हैं, गजल है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, 2 बैती, यानी रुबाई को 2 बैती भी कहते हैं। शेर आशोब का मतलब होता है एक ऐसी सिन्फ जिसमें किसी शहर की बदहाली बदतरी को दर्दमंदाना तरीके से बयां किया जाए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सहदेव रमानी किस नॉवेल का किरदार है? ऑप्शन आपके पास में उदास नस्लें हैं, खुदा की बस्ती हैं, फायर एरिया है, गौदान है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी फायर एरिया। सबसे पहले याद रखेंगे ये नॉवेलें दिए गए हैं, इनके मुसन्निफ कौन है? उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नावल है, खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नावल है, फायर एरिया इलियास अहमद गदी का नावल है, गौदान मुंशी प्रेमचंद का नावल है। अब यहां पे हम सिर्फ बात करेंगे इलियास अहमद गदी के बारे में, जो कि हमारा आंसर है। आप मुझे बताइएगा आपकी पैदाइश यानी सने पैदाइश और सने वफात क्या है, जल्दी से बता देंगे। साथ ही साथ में फायर एरिया जो नॉवल है इसकी इशाअत कब अमल में आई है। इसी के साथ साथ में फायर एरिया जो नॉवल है कितने अबवाब या कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं आपकी पैदाइश हुई है 1934 ईस्वी में झरिया धनबाद यानी झारखंड में, और 1997 ईस्वी में झरिया झारखंड में ही आपका इंतकाल हुआ है। फायर एरिया जो कि आपका शाहकार नॉवेल है, इसके इशाअत अमल में आई है 1994 ईस्वी में। ये नॉवेल जो है 3 अबवाब या 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जरूर आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग इस सवाल को अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब तक आपने रिसाई भी कर ली होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और जो दूसरा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। स्टार्टिंग के दोनों ही जुमरे दुरुस्त है और यही आपके जवाब हो जाएंगे। अब हम बढ़ जाते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये बिल्कुल नए तरीके से क्वेश्चन को फॉर्म किया गया है। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी।
करेक्ट आंसर आपने मार्क कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, यानी आब हयात पंजाब में उर्दू, मुकदमा तारीख जुबान उर्दू, उर्दू जुबान की तारीख। सबसे पहले इनके मुसन्निफिन के नाम नोट कर लेते हैं। आब हयात ये मोहम्मद हुसैन आजाद की तसनीफ है। पंजाब में उर्दू महमूद शिरानी की है। मुकदमा तारीख जुबान उर्दू मसूद हुसैन खां। उर्दू जुबान की तारीख ये किसकी तसनीफ है? मिर्जा खलील अहमद बेग। पहली बात तो ये क्लियर आप सबको हो चुकी होगी इनके मुसन्निफिन के नाम क्या है। अब आप मुझे बताएंगे इनकी इशाअत कब अमल में आई, यानी ये किताबें कब लिखी गई हैं, जल्दी से आप मुझे बता देंगे। तो आब हयात जो है 1880, याद रखेंगे 1880। पंजाब में उर्दू जो है 1928 में इशाअत अमल में आई है। और मुकदमा तारीख जुबान उर्दू ये पीएचडी का मकाला है मसूद हुसैन खां का 1948। उसके बाद में उर्दू जुबान की तारीख 1995। तो ये तरतीब क्या हो जाएगी? दुरुस्त हो जाएगी। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने देखिए है, इनमें से कौन दबिस्तान लखनऊ का शायर नहीं है? ऑप्शन आपके पास में शाह मुबारक आबरू हैं, शेख इमाम बख्श नासिख है, मजहर जाने जाना है, ख्वाजा मीर दर्द है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, यानी शेख इमाम बख्श नासिख। जरूर आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। दबिस्तान लखनऊ के ये शायर हैं, जरूर इसे आप जहन में रखेंगे। बाकी जो है वो दबिस्तान दिल्ली के हैं। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है, यह किसका कौल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए आपके पास में आल अहमद सुरूर है, मोहम्मद हसन है, शमशुर रहमान फारूकी है, वहीद अख्तर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी आल अहमद सुरूर। जवाब क्या हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन, यानी आल अहमद सुरूर। अब इसके बाद में जो आगे के क्वेश्चन है वो आपको इक्तिबास की रोशनी में उन सवालों के जवाब आपको देने हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने एक इक्तिबास है, इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। फिर इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उनके जवाब इन्हीं की रोशनी में आपको देने हैं। अच्छे से पढ़ लीजिए। इतनी मेहनत कुछ नेक न लगी, उसका फायदा जाहिर ना हुआ। ऐ शहजादे तेरी हालत बेकसी की देख कर मुझे याद आया और जी में ठहराया। कसू तरह तुझको मलिक सादिक के पास ले चलूं, तेरे चचा का जुल्म बयां करूं। गालिब है कि वो दोस्ती तुम्हारे बाप की याद कर कर एक बुजना जो बाकी है तुझे दे, तब उनकी मदद से तेरा मुल्क तेरे हाथ आवे और चीर व माचीन की सल्तनत तू बेखातिर जमा करे। और बिलफिल इस हरकत से तेरी जान बचती है, और अगर और कुछ ना हो तो जालिम के हाथ से सिवाय सदबीर की कोई और सूरत मुखलसी की नजर नहीं आती। मैंने उसकी जुबानी ये सब कैफियत सुनकर कहा, दादा जान अब तो मेरी जान का मुख्तार है, जो मेरे हक में भला हो सो कर मेरी तसल्ली करके आप इत्र और बखूर और जो कुछ वहां के ले जाने की खातिर मुनासिब जाना खरीद करने बाजार में गया। दूसरे दिन मेरे उस काफिर चचा के पास जो बजाय अबू जहल के था गया और कहा, जापना शहजादा के मार डालने की सूरत ने दिल में ठहराई है, अगर हुक्म तो अर्ज करूं। कम्बा खुश होकर बोला, वो क्या तदबीर? तब मुबारक ने कहा, उसके मार डालने में सब तरह आपकी बदनामी, मगर मैं उसे जंगल में जाकर उसे ठिकाने लगाऊंगा और गाड़ दाव कर चलाऊंगा, हरगिज कोई महरम ना होगा। क्या हुआ? ये बंदिश मुबारक से सुनकर बोला कि बहुत मुबारक, मैं चाहता हूं कि वो सलामत ना रहे, इसका दगदगा मेरे दिल में है। अगर मुझे इस फिक्र से तो छुड़ देगा तो इस खिदमत की वजह कुछ पावेगा, जहां तेरा जी चाहे ले जा सके खपा दे और मुझे खुशखबरी ला दे। अब इसके बाद देखें कुछ सवालात आपको मिलेंगे, उनके जवाब आपको इसी इक्तिबास की रोशनी में देने हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मज़कूरा वाला इक्तिबास में मलिक सादिक कौन है? ऑप्शन देखिए आपके पास में जिनों का बादशाह है, तीसरा दरवेश है, चीन व माचीन का बादशाह, ईरान का बादशाह है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी जिनों का बादशाह। जरूर याद रखेंगे कौन है ये, जिनों का बादशाह है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मज़कूरा वाला इक़्तिबास किस दरवेश से मुताल्लिक है? किस दरवेश से मुताल्लिक है? ऑप्शन आपके पास में देखिए, पहले हैं, चौथे हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं। आप सब पहले मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से सब लोग अपने अपने आंसर मेंशन कर दीजिए। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी चौथे दरवेश। जल्दी से मार्क कर लीजिएगा, चौथे दरवेश। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मज़कूरा वाला इक़्तिबास में लफ्ज़ बुज़ना का क्या मफ़हूम है?
ऑप्शन आपके पास में देखिए, शेर हैं, कुत्ता है, बंदर हैं, भालू हैं। तो जल्दी से सब लोग बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी बंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मज़कूरा वाला इक़्तिबास में अबू जहल से कौन मुराद है? अबू जहल से कौन मुराद है? ऑप्शन आपके पास में वजीर है, शहजादे का चचा है, गुलाम है, जिनों का बादशाह है। तो जल्दी से सब लोग मार्क कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी शहजादे का चचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। मज़कूरा बाला इक़्तिबास में मुबारक ने शहजादे को मारने के लिए कौन सी तदबीर तजवीज़ की? ऑप्शन आपके पास में जहर देकर मार देने की, शेर के पिंजरे में डाल देने की, फांसी पर लटका देने की, जंगल में मारकर गाड़ देने की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन यानी जंगल में मारकर गाड़ देने की। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे अगेन देखेंगे मुंदरजा सवालात के जवाब इक़्तिबास की रोशनी में दीजिए। यहाँ पे एक शेरी इक़्तिबास आपको दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसी की रोशनी में दिए गए सवालात के जवाब आपको देने हैं। बुलबुलों की वो सदाएं, वो गुलों की खुशबू, कमरियां कहती थी शमशाद पे याहो याहो, दिल को उलझाते थे सुम्बुल के पुरखम गेसू, फाख्ता की ये सदा सर्द थी कूक को वक्त तस्बीह का था, इश्क का दम भरते थे, अपने महबूद की सब हमदो सना करते थे, आए सज्जा ताअत पे इमाम दो जहां इस सर तबल बजाया, हुई लश्कर में अज़ां, वो मुसल्ली की ज़ुबान जिनकी हदीस कुरान, वो नमाजी के जो ईमान के तने पाक की जहाँ, जाहिद ऐसे थे कि मुमताज से अबरारों में, आबिद ऐसे थे कि सजदे की तलवारों में। क्या जवाना ने खुश अतवार थे सुबहान अल्लाह, क्या रफ़ीक़ा ने वफादार थे सुबहान अल्लाह, सफदर व गाजी व जर्रार थे सुबहान अल्लाह, जाहिद व आबिद व अबरार थे सुबहान अल्लाह, जनो फर्जिन से फुरकत हुई मस्कन छोड़ा, मगर रहमत के नवासिक न दामन छोड़ा, अल्लाह अल्लाह अजब फौज अजब गाजी थे, अजब असवार थे, बेमिसल अजब ताजी थे, लायक मधु सजावार सो फराजी थे, गो बहुत कम थे पे आमादा जांबाजी थे, प्यास ऐसी थी कि आ गई जां होठों पर, साबिर ऐसे थे कि फेरी न जुबा होठों पर। अब इसी की रोशनी में आपको नीचे के सवालात के जवाब देने हैं। इस शेरी इक़्तिबास के तीसरे बंद में लफ्ज सफदर व जर्रार के क्या माना है? ऑप्शन देखिए आपके पास में, तीर अंदाजी का माहिर है, दिलेर और बहादुर है, दुश्मनों से सुलह करने वाला, और चौथा ऑप्शन है रहम दिल। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन यानी दिलेर और बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। मुंदरजा बाला अशार में इमाम दो जहां से शायर ने किसकी शख्सियत की तरफ इशारा किया है? ऑप्शन आपके पास में जो यहाँ पे हैं, हजरत अली हैं, हजरत इमाम हुसैन हैं, हजरत इमाम हसन है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी हजरत इमाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। मुंदरजा वाला शेरी इक़्तिबास के तीसरे बंद में रफ़ीक़ान वफादार से किन की तरफ इशारा है? ऑप्शन आपके पास में, हजरत अली के वफादार साथी, हजरत उस्मान के वफादार साथी, हजरत इमाम हसन के साथी, हजरत इमाम हुसैन के वफादार साथी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी हजरत इमाम हुसैन के वफादार साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मगर अहमद के नवासे का न दामन छोड़ा से क्या मुराद है? हजरत इमाम हसन का साथ दिया, हजरत ज़ैनुल आबिदीन का साथ दिया, रात के अंधेरे में निकल भागे, हजरत इमाम हुसैन का साथ दिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी हजरत इमाम हुसैन का साथ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मुंदरजा बाला अशार में लफ्ज सज्जाद ताअत से क्या मुराद है? ऑप्शन आपके पास में जानमाज हैं, मिंबर हैं, आराम कुर्सी हैं, तकिया हैं। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा यानी जानमाज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप जहन में रखिएगा। अब इसके बाद में पिछले क्लासेस में हमने गजल गो शोरा की सने पैदाइश और सने वफात के बारे में बात की थी। उसके बाद में हम सभी ने नज्म गो शोरा की सने पैदाइश और सने वफात के बारे में जाना था, समझा था। आज हम बात करने वाले हैं उनके बारे में जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, यानी हम बात करने वाले हैं
اردو کے وہ ناول نگار جو آپ کے نصاب میں شامل ہیں، ان کی سن پیدائش اور سن وفات کے بارے میں ضرور انہیں آپ ذہن میں رکھیں گے۔ جیسے کچھ نام میں آپ کو بتاؤں گا، ان کی سن پیدائش اور سن وفات کے بارے میں آپ مجھے بتائیں گے، تو نام نوٹ کیجئے اور پھر آپ ان کی سن پیدائش اور سن وفات بھی آپ مجھے بتائیں گے۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار، تو آپ مجھے بتائیں گے سرشار کی پیدائش کے بارے میں۔ اس کے بعد میں آپ مجھے بتائیے گا نذیر احمد کے بارے میں، یعنی ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں۔ پھر آپ مجھے بتائیے گا عبدالحلیم شرر کے بارے میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں مرزا محمد حادی رسوا کے بارے میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں منشی پریم چند کے بارے میں آپ مجھے بتائیے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ مجھے بتائیں گے عصمت چوگتائی کے بارے میں۔ ان کی سن پیدائش اور سن وفات، یہ سبھی چیزیں آپ کو مجھے بتلانی ہیں۔ جلدی سے سب لوگ اپنے اپنے آنسر آپ مینشن کر دیجئے۔ آپ مجھے بتا دیجئے گا ان کے جواب کیا ہوں گے۔ سب لوگ کوشش کریں گے بتلانے کی، ایسا نہیں ہو کہ کچھ لوگ آنسر کریں اور کچھ لوگ آنسر نہیں کریں۔ جب تک آپ آنسر نہیں کریں گے چیزیں آپ کو کلیئر نہیں ہوں گی۔ آنسر سب لوگ ضرور کریں گے۔ اب اس کے بعد میں ان کے آنسر آپ مجھے بتائیں گے۔ آگے اور بھی نام کچھ ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسے آپ مجھے بتائیے گا بیدی کے بارے میں، بیدی کے بارے میں مجھے آپ بتائیں گے۔ قرۃ العین حیدر کے بارے میں آپ مجھے بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں شوکت صدیقی کے بارے میں آپ مجھے بتائیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں عبداللہ حسین کے بارے میں مجھے بتائیے گا۔ انتظار حسین کے بارے میں آپ مجھے بتائیے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں الیاس احمد گدی کے بارے میں بھی آپ مجھے بتائیں گے۔ چلیے، امید ہے کہ سب لوگ نوٹ کر چکے ہوں گے۔ تو یہاں بھی میں آپ کو بتا دیں سرشار کی پیدائش جو ہوئی ہے 1847 عیسوی میں، یاد رکھیے گا، لکھنؤ میں ہوئی ہے، اور 1902 عیسوی میں حیدرآباد میں آپ کا انتقال ہوا۔ ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش ہوئی 1830 عیسوی میں، یاد رکھیے گا، بجنور میں، اور 1912 عیسوی میں دہلی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ عبدالحلیم شرر کی پیدائش ہوئی ہے 1860 عیسوی میں لکھنؤ میں، اور 1926 عیسوی میں لکھنؤ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ مرزا محمد حادی رسوا کی پیدائش ہوئی ہے 1858 عیسوی میں، یاد رکھیے گا 1858 عیسوی میں، اور 1931 عیسوی میں حیدرآباد میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ منشی پریم چند کی پیدائش ہوئی 1880 عیسوی میں بنارس میں، اور 1936 عیسوی میں بنارس میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ عصمت چوگتائی کی اگر ہم بات کریں تو 1915 عیسوی میں بدایوں میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1991 عیسوی میں ممبئی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ اب جو کچھ اور بھی ناول نگار رہ گئے ہیں، ان کی سن پیدائش اور سن وفات کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ جیسے آپ مجھے بتائیے گا بیدی کے بارے میں، قرۃ العین حیدر کے بارے میں، شوکت صدیقی کے بارے میں، عبداللہ حسین کے بارے میں، انتظار حسین کے بارے میں، اور ساتھ ہی ساتھ میں الیاس احمد گدی کے بارے میں۔ جب تک ان کے بارے میں آپ مجھے بتائیں گے نہیں، چیزیں آپ کو کلیئر نہیں ہوں گی، یعنی آپ کو اپنے آپ سے بتانے کی کوشش کرنی ہی پڑے گی۔ تو چلیے بات کر لیتے ہیں۔ بیدی کی پیدائش ہوئی ہے 1915 عیسوی میں، یاد رکھیے گا، لاہور میں، اور انتقال ہوا ہے 1984 عیسوی میں ممبئی میں۔ قرۃ العین حیدر کی پیدائش ہوئی ہے 1927 عیسوی میں علی گڑھ میں، اور 2007 میں نوئیڈا میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ شوکت صدیقی، آپ کی پیدائش ہوئی ہے 1923 عیسوی میں لکھنؤ میں، اور 2006 عیسوی میں کراچی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ عبداللہ حسین، آپ کی پیدائش ہوئی ہے 1931 عیسوی میں راولپنڈی میں، اور 2015 میں، یاد رکھیے گا، لاہور میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ انتظار حسین، 1923 عیسوی میں بلند شہر میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 2016 عیسوی میں لاہور میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ الیاس احمد گدی، 1934 میں جھریا، ضلع دھنباد، جھارکھنڈ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1997 عیسوی میں جھریا دھنباد میں ہی آپ کا انتقال ہوا ہے۔ تو یہ ناول نگار تھے جن کی سن پیدائش اور سن وفات کے بارے میں آج آپ نے جانا اور سمجھا۔ یہ سبھی امپورٹنٹ ہے، ضرور انہیں آپ ذہن میں رکھیں گے۔
ये सब चीजें आपको जरूर याद रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज एग्जाम में आपसे दोबारा यहां से पूछी जा सकती है। अब इसके बाद में कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, यानी उर्दू के कुछ अहम तज़किरे हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे उर्दू का जो पहला तज़किरा है वो है निकातुश शुअरा। तो ये किसका है? मीर तकी मीर का ये तज़किरा है। इसी तरह से कुछ मैं तज़किरों के नाम आपको बताऊंगा और आप मुझे बताएंगे वो किसके तज़किरे हैं। जो एग्जाम में अक्सर पूछे गए वही हम आपसे पूछेंगे, सिर्फ इररेलेवेंट चीजें आपसे बिल्कुल नहीं हम पूछेंगे। जैसे एक तज़किरे का नाम आपने कई बार सुना होगा, मखज़न नुकात। आप मुझे बताएंगे ये किसका तज़किरा है, जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताइएगा गुलशने बेखार। गुलशने बेखार किसका तज़किरा है? इसी के साथ साथ में आप मुझे बताइएगा अक़्द सुरैया। अक़्द सुरैया बताइएगा। इसी के साथ साथ में रियाजुल फुसहा किसका तज़किरा है? इसी के साथ साथ में तज़किरे हिंदी किसका तज़किरा है? इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे मजमुए नग़्ज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मजमुए नग़्ज़ जो है ये किसका तज़किरा है? सब लोग बताने की कोशिश करेंगे, जल्दबाजी आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे गुलशने हिंद। गुलशने हिंद जो है ये किसका तज़किरा है? सब लोग कोशिश करेंगे, जब तक आप चीजें बताएंगे नहीं चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे तज़किरा शुअराए उर्दू। तो ये उर्दू के कुछ अहम तज़किरे हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट और भी है, लेकिन कम से कम ये जरूर आपको याद हो क्योंकि एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे गए। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं मखज़न नुकात जो है ये किसका तज़किरा है? कायम चांदपुरी का। नाम याद रखिएगा, किसका तज़किरा है? कायम चांदपुरी का। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मुझे आप बताएं गुलशने बेखार किसका तज़किरा है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए था, ये शगुफ्ता का तज़किरा है। अक़्द सुरैया, रियाजुल फुसहा, तज़किरे हिंदी, ये तीनों तज़किरे किसके हैं? मुसहफ़ी के हैं, जरूर आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं मजमुए नग़्ज़, ये किसका तज़किरा है? तो याद रखिएगा कुदरतुल्लाह कासिम। किसका तज़किरा है? कुदरतुल्लाह कासिम का। गुलशने हिंद किसका तज़किरा है? तो ये है मिर्जा अली लुत्फ का तज़किरा। किसका तज़किरा है? मिर्जा अली लुत्फ का। तज़किरा शुअराए उर्दू किसका तज़किरा है? तो नोट कर लीजिएगा मीर हसन का तज़किरा है। तो आज के सेशन में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपके साथ में डिस्कस किए हैं, साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको लर्न करवाने की कोशिश भी हमने की है। मुझे उम्मीद है कि ये सारे फैक्ट जरूर आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे, नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। तो इस सेशन को आप सबसे गुजारिश है कि उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है जिन्हें भी हमारे चैनल के बारे में मालूमात हासिल नहीं है। तो आप सब उनके साथ में इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस तरह की क्लासेस से मुस्तफीद हो सकें। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।